व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। यानी सिस्टम क्या होता है? सिस्टम इज द ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स विच वर्क्स टुगेदर टू कंप्लीट ए स्पेसिफिक टास्क। ठीक है कि सिस्टम जो है वो मुख्तलिफ एलिमेंट्स का एक ग्रुप होता है, एक मजमुआ होता है, ठीक है ना, जो आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं। ठीक है, डिफरेंट कंपोनेंट्स को हम क्या करते हैं, वो कनेक्ट करते हैं, आपस में वो लिंक होते हैं, और उनके जरिए, उनकी मदद से हम खास काम लेते हैं। ठीक है, जैसे आपका कंप्यूटर सिस्टम है, ये भी एक सिस्टम है ना। तो ये कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या चीजें होती हैं? आपकी हार्ड डिस्क होती है, मेमोरी होती है, प्रोसेसर वगैरह, ये सारी चीजें होती हैं। सही। तो इसी तरह आपका सॉफ्टवेयर भी एक सिस्टम है। ठीक, एक सॉफ्टवेयर आप बनाते हो, ठीक, आप उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स आप डालते हो। ठीक है, उसके कंपोनेंट्स क्या होंगे? उसके डिफरेंट मॉड्यूल्स होंगे ना। फॉर एग्जांपल, आप किसी इदारे के लिए कोई बना रहे हो, आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो, ठीक है, तो आप उसके पेरोल में एक कंपोनेंट बनाते हैं, ठीक है, एक मॉड्यूल बनाते हैं, सैलरी का एक मॉड्यूल बनाते हैं, फाइनेंस सेक्शन का एक मॉड्यूल बनाते हैं। ठीक है, आप फॉर एग्जांपल कि भाई यार, उसका जो बिजनेस है, उसकी सेल्स है, ठीक है ना, और उसकी प्रोडक्शन है, आप डिफरेंट मॉड्यूल्स आप बनाते हैं। ठीक है ना भाई यार, उसकी प्रोडक्शन इस महीने कितनी हुई, ठीक है, जनवरी में कितनी हुई, फरवरी में कितनी हुई। तो ये सारे मॉड्यूल, ये आप फिर उनको आप इंटरलिंक करते हैं। सही है। जब वो लिंक होते हैं तो वो एक मुकम्मल सिस्टम बन जाता है, इंटीग्रेट आप करते हो। ठीक है, तो जिस तरह हम मेमोरी को जो है ना, आप क्या करते हो, उस पे स्लॉट में लगाते हो, ठीक है, हार्ड डिस्क को आप कनेक्ट करते हो किसी डेटा केबल से या पावर केबल से, प्रोसेसर को आप माउंट करते हो। ठीक है, तो ये आपका सिस्टम होता है हमें। तो ये फॉर एग्जांपल जिस तरह ऑर्गेनाइजेशन है या कंपनी है, ठीक है ना, उसमें आपका डेवलपर है, आपका सिस्टम एनालिस्ट है, टेस्टर है, ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स हैं या कंपोनेंट्स हैं आपकी कंपनी के। ठीक है ना, ये जो लोग हैं, वर्कर हैं आपके। सही। तो ये एक मिसाल हो गई एक सिस्टम की। और टाइप्स ऑफ सिस्टम कितने हैं हमारे पास? टाइप्स ऑफ सिस्टम जो है ना, हमारे पास डिफरेंट किस्म के सिस्टम के टाइप्स हैं। फिजिकल सिस्टम है, फॉर एग्जांपल हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम, जैसे आपकी हार्ड डिस्क, मेमोरी, प्रोसेसर, जैसा कि हमने पहले बताया, यानी जिनको आप फील कर सको, देख सको, व्यू कर सको, यानी जो फीलेबल हो, मतलब है। तो ये फिजिकल होता है। तो एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम क्या होता है? एक लॉजिकल सिस्टम, जिसमें आपके मैथमेटिकल इक्वेशंस होती हैं, एक्सप्रेशंस वगैरह होती हैं, ये सारे, ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम है। और ओपन सिस्टम क्या है? ओपन सिस्टम विच कैन इंटरेक्ट विद अदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और प्रोडक्ट ओनर या कस्टमर्स वगैरह। यानी ओपन एटमॉस्फेयर में वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकें। ठीक है, यानी बिजनेस के लिहाज से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से भी कर सकती है इंटरेक्ट। यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने प्रोडक्ट ओनर से भी कर सकती है, कस्टमर से भी कर सकती है। ठीक है ना, यानी डिफरेंट लोगों से या डिफरेंट एंटिटीज से वो चीज़ों से वो क्या कर सकती है? इंटरेक्ट फ्रीली कर सकती है। एडाप्टिव सिस्टम क्या है कि एडाप्टिव जो है ना, वो एडाप्ट से निकला है ना, ठीक है ना, यानी वो ढाल लेना इन्वायरमेंट के लिहाज से। ठीक है ना, विच कैन बी मॉडिफाइबल अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट। ठीक, जिस तरह फॉर एग्जांपल कि भाई यार, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ठीक है, या हम एप्स यूज करते हैं या विंडोज के वर्जन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो वो मार्केट के लिहाज से या वक्त के साथ साथ जो है ना, वो मॉडिफाई होते हैं, वो चेंजेबल होते हैं। ठीक है ना, फ्लेक्सिबल होते हैं वो। तो इनको हम क्या क्या कहते हैं? एडाप्टिव सिस्टम। ठीक, अगर एक सॉफ्टवेयर आपने बनाया तो वो जरूरी नहीं कि वो 10 साल ही चलेगा, यानी एक महीने के बाद भी उसमें चेंज हो सकती है। ठीक है, एक नया वर्जन आ गया, उसके फीचर्स तब्दील हो गए, तो ये इन्वायरमेंट के लिहाज से वो तब्दील हो गया। ठीक, टेम्पोरेरी सिस्टम क्या हो गया? टेम्पोरेरी विच वर्क्स फॉर सम टाइम। ठीक है, जैसे कोरोना हॉस्पिटल थे, ठीक है, कोई एनजीओ होती है, उसका कोई प्रोजेक्ट आता है, ठीक, वो प्रोजेक्ट 2 साल चला, 6 महीने चला, फिर खत्म हो गई, और सिरे से एनजीओ एनजीओ भी खत्म हो सकती है, मतलब है। ठीक, तो दूसरा कोई प्रोजेक्ट आ गया, तो ये सारी, ये क्या है? ये टेम्पोरेरी सिस्टम है। आपका परमानेंट सिस्टम क्या होता है कि परमानेंट सिस्टम में आप वर्क परमानेंट करते हो। ठीक है, जिस तरह एजुकेशनल सिस्टम है, ठीक, एक यूनिवर्सिटी बनी तो वो
एक लॉन्ग टर्म एक मंसूबा होता है, ठीक है। आपका एजुकेशन का सिस्टम बन गया, ठीक है, स्कूल हो गए, ये सारे ये क्या है आपके, ये लॉन्ग लॉन्ग टर्म यानी एक सिस्टम होता है, ये परमानेंट सिस्टम होता है। एनालिसिस क्या है सिस्टम का, सिस्टम एनालिसिस, एनालिसिस तज्जिए को कहते हैं। और तज्जिया क्या होता है कि आप किसी भी सिस्टम के पॉजिटिव और नेगेटिव या उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस को क्या करते हो, पॉइंट आउट करते हो, या उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स को देखते हो, ठीक है ना, कि यानी या इसके फायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है, एक तज्जिया आप करते हो सिस्टम के एनालिसिस में, ठीक है ना। सिस्टम एनालिसिस इज द स्टडी ऑफ डिस्कवरिंग और पॉइंटिंग आउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सिस्टम, और इट आर टू पॉइंट आउट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द सिस्टम। और हम क्यों करते हैं ये, हम यानी दो तरीकों से इसका करते हैं, यानी दो सिस्टम पे हम करते हैं। एक एग्जिस्टिंग सिस्टम के लिए हम करते हैं उसका एनालिसिस, और दूसरा जो है न्यू सिस्टम के लिए करते हैं। एग्जिस्टिंग सिस्टम क्या होता है कि जो पहले से मौजूद हो जो सिस्टम, ठीक है, उसमें हम चेंज करते हैं, सही है ना। उसमें हम जो है ना चेंजेस करते हैं, उसका एनालिसिस करके उसमें हम चेंजेस करते हैं, जिस तरह हमने पहले ऊपर मिसाल दी, ठीक है, अपडेट इन व्हाट्सएप और फेसबुक वगैरह, ठीक। और सेकंड क्या होता है कि न्यू सिस्टम, जो आप न्यू बनाते हैं सिस्टम, तो उसका आप एनालिसिस करते हैं, ठीक है, कि यार उसको सिस्टम को बनाने से पहले उसकी जो है ना फिजिबिलिटी आप रिपोर्ट तैयार करते हैं कि क्या ये सिस्टम जो हम बनाने जा रहे हैं ये फिजिबल है भी सही या नहीं, ठीक है, ये क्या हमारे लिए फायदेमंद होगा भी सही या नहीं, ठीक है। यानी हर लिहाज से हर एस्पेक्ट से आप उसको जज करते हो, ठीक है, कि भाई यार ये रिक्वायरमेंट्स जो हम लेने जा रहे हैं, ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट्स वो मीट करेगा यूजर की या कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को मीट करेगा या नहीं करेगा वगैरह वगैरह। तो ये आप एनालिसिस करते हो। डिजाइनिंग और रीडिजाइनिंग क्या है, डिजाइनिंग और रीडिजाइनिंग, सॉरी ये दो दफा आ गया, ये ऊपर भी है, ये लाइन इसको हम कर लेते हैं डिलीट। तो डिजाइनिंग और रीडिजाइनिंग, डिजाइनिंग में क्या है, फॉर डिजाइन न्यू सिस्टम, डिजाइनिंग में, ठीक है, सिंपल सी बात है, डिजाइनिंग क्या है वो न्यू सिस्टम के, और रीडिजाइनिंग जो एग्जिस्टिंग सिस्टम होता है उसको आप उसके डिजाइन को आप चेंज करते हो, ठीक है। चेंज और मेक चेंजेस इन, चेंज और मेक चेंजेस इन डिजाइन, डिजाइन ऑफ एग्जिस्टिंग सिस्टम, ठीक है, यानी एग्जिस्टिंग सिस्टम के आप डिजाइन को चेंज करते हैं। और डिजाइनिंग में क्या है, आप नया सिस्टम सरे से ही बनाते हैं, और रीडिजाइनिंग चेंज करते हैं एग्जिस्टिंग जो बना बनाया पहले से ही होता है, ठीक, उसमें आप चेंज करते हो। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, उम्मीद है आपको इंशाल्लाह इसकी कॉन्सेप्ट का एक व्यू का एक समझ आ गई होगी कि डिजाइनिंग क्या होती है, सिस्टम एनालिसिस और डिजाइन क्या होता है, ठीक है। और टाइप्स ऑफ सिस्टम हमने पढ़ी, इसमें डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ठीक। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए आप, क्योंकि ये हमारी हौसला अफजाई होती है। तो बराए मेहरबानी इसको आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और फिर नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।